हेलो बच्चों, फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल यूनिट हमारे पास 10 रहने वाली हैं, जिसमें से फर्स्ट पाँच यूनिट जो है वो हमारे फर्स्ट टर्म में आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसके अंदर हम स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी टूर्नामेंट के अंदर हम कमेटीज़ का गठन करते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सभी प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उससे पहले, उसके दौरान और टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर। हम नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के फिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रामुरल एंड एक्सट्रामुरल टूर्नामेंट क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे कि स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए WHO ने एक्सरसाइज के लिए जो भी गाइडलाइन निर्धारित की है उनके बारे में जानेंगे। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में हम सामान्य विकृतियों के बारे में हम नोक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग्स एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। सामान्य विकृतियों के बारे में जानेंगे और उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। जब भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, इससे उनको क्या फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल कंसिडरेशन, मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। हम प्रथम रजोदर्शन और असामान्य मासिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसमें कि ओस्टियोपोरोसिस, अमनेरोइया एंड ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम योगा के बारे में पढ़ेंगे और जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन, इनको कैसे योगा के द्वारा ठीक किया जाए, ये हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्पेशल चाइल्ड के लिए फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जो भी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स एंड इट नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। CWSN मतलब विशेष बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों आवश्यक हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और क्या क्या रणनीतियाँ हम बना सकते हैं जो कि फ़िजिकल एक्टिविटीज़ CWSN के लिए सुलभ बनाई जा सके। यूनिट नंबर 5 में हम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेज और उनके फंक्शंस क्या हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में पढ़ेंगे। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट क्या होता है, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट, हमें कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए, इसके बारे में हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 5 तक का आपका जो भी सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म में आने वाला है, जब सितंबर में आपके टेस्ट होंगे। यूनिट नंबर 6,
टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, इसमें हम जितने भी टेस्ट हैं जैसे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम साई खेलो इंडिया फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के में हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में पढ़ेंगे। निकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जॉनसन मैथिनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी जो टेस्ट है जॉनसन मैथिनी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 6th यूनिट में हम सिर्फ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 है हमारी फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें हम जो भी खेलों में चोट लगती है उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जो भी एक्सरसाइज का इफेक्ट मस्कुलर सिस्टम पे होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग के कारण हमारे अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज क्या हैं, और बोन एंड जॉइंट इंजरीज, इन सभी इंजरीज के बारे में, खेल चोटों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसका खेलों में क्या उपयोगिता है, टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पोर्ट्स के अंदर इसकी क्या उपयोगिता है, इक्विलिब्रियम क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और इसकी खेलों में क्या उपयोगिता है, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, घर्षण बल क्या होता है और खेलों में इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, खेलों में प्रोजेक्टाइल क्या है, ये पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 9 है हमारी मनोविज्ञान एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान और खेल। इसमें हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी, मोटिवेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, एक्सरसाइज जो है उसमें क्या बाधाएं आती हैं, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी हों जिससे हम अपनी एक्सरसाइज की हैबिट्स को बनाए रख सकें। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, अग्रेशन मतलब जो खेलों में आक्रामकता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में हम यूनिट नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे सिलेबस की लास्ट यूनिट है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में प्रशिक्षण, इसमें हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साइकिल्स, माइक्रो, मीजो और मैक्रो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप, कौन कौन से मेथड्स हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने का, स्पीड और इंडोरेंस के लिए क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम स्पीड, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को बढ़ा सकें, और फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के टाइप्स क्या हैं और उनको बढ़ाने के मेथड्स क्या हैं। और लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज़ सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, सर्किट ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल फाइल जो है, टोटल प्रैक्टिकल आपकी 30 मार्क्स की होने वाली है, जिसमें आपका फाइल सबसे पहले तो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको इसमें आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ थी उस प्रत्येक लाइफस्टाइल डिजीज़ के आपको 2 आसन प्रोसीजर के साथ, जिसमें उसका बेनिफिट भी होना चाहिए और उसकी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें आसन में, वो भी आपको लिखना है। और तीसरे नंबर की जो प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल में आपका तीसरा टॉपिक होने वाला है कि जो भी आपको गेम, जिस गेम में भी आपका इंटरेस्ट है
जिस गेम के बारे में भी आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो उसको आपको इसमें रूल रेगुलेशन के साथ लिखना है। उसमें क्या स्किल्स होती हैं और क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये सभी आपको प्रैक्टिकल फाइल में, तीनों ही आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनानी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल में, जब भी आपको आपकी 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। जो भी आपको फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, अगर वो आपने सही से परफॉर्म कर दिया तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। गेम जो भी आपने गेम लिखा है उसके बारे में अगर प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको कुछ स्किल आती हैं उसकी, तो अगर वो भी आपने अच्छे से एग्जामिनर के सामने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। योगिक प्रैक्टिस में आपसे कोई भी योगा का आसन करवाया जा सकता है, किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड आसन करवाया जा सकता है। अगर आपने वो किया तो आपको मिलने वाले हैं 7 मार्क्स। रिकॉर्ड फाइल, आपको एक पूरी जो फाइल बनानी है जिसके अंदर ये लिखना है सभी मैंने जो ऊपर 3 चीज़ें बताई हैं वो आपको लिखनी है, इसमें तीनों टॉपिक। अगर आप सही से अच्छे से बना के रखते हैं अपनी फ़ाइल को तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और वाइवा, इस फाइल में जो भी आपने लिखा है अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है तो आपको 5 मार्क्स उसके मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स हो गए आपके 30। अब बात करते हैं कि आपको किस यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर में आने वाला है। सबसे पहली यूनिट आपकी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसमें से आपको 5 मार्क्स का आने वाला है एग्ज़ाम में, जिसमें से 4 मार्क्स जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी लिखा है, बी के आगे स्टार लगा रखा है। जितने भी यूनिट के आगे बी के आगे स्टार लगा रखा है उसका मीनिंग है कि उस यूनिट में से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड या केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में से ही फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको फर्स्ट यूनिट में से किसी भी फिक्सचर में से दे दिया जाए और उसके 4 फिक्सचर में पैसेज दे दिया जाए या आपको फिक्सचर ही दे दिया जाए जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अलग अलग दे दिए जाए और उसमें MCQ दे दिए जाएँ। तो इस टाइप से आपको जो भी यूनिट के सामने आपको ये स्टार दिख रहा है इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड या केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड यूनिट में से आपको 7 मार्क्स का आने वाला है। थर्ड यूनिट में से आपको योगा की यूनिट में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक नंबर का मिलेगा आपको, या तो योगा में आपको कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी वो आपको पहचाननी है कि कौन से योगासन की ये पिक्चर है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, इसमें से टोटल आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपको 7 मार्क्स का मिलेगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में आपको 8 मार्क्स का मिलने वाला है। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में आपको 4 मार्क्स का। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में 10 मार्क्स का। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में 7 मार्क्स का। और लास्ट यूनिट से आपको 9 मार्क्स का देखने को मिलेगा पेपर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।